दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 3 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी फोटो यहाँ पे आए तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो भेज देना है और हम आपका भी फोटो इस चैनल पे दिखा देंगे। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, हम लोगों ने बाबू पढ़ा था कि बल 2 प्रकार का होता है। तो भाई कोई भी काम दुनिया में करते हैं तो बल से करते हैं, बिना बल के कोई काम हो ही नहीं सकता है। और बल कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाबू स्पर्श बल, एक होता है अस्पर्श बल। स्पर्श बल मतलब स्पर्श करके धक्का देना। अब अस्पर्श बल मतलब क्या होता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, या फिर भाई चुंबकीय बल हो गया, या फिर आवेशीय बल हो गया, यह सब अस्पर्शीय बल हो गया। अस्पर्शीय बल में हम लोग आवेशीय बल के बारे में पढ़ने वाले थे। आवेशीय बल पढ़ने से पहले हम पढ़े कि आवेश क्या होता है भाई। तो आवेश एक प्रकार का गुण होता है। और किसका गुण होता है आवेश? तो किसी वस्तु का गुण होता है भाई आवेश। और कब उत्पन्न होता है उस वस्तु में आवेश? तो जब हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जिससे रगड़ते हैं ना बाबू, जैसे इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे रगड़ लिए तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप देखेंगे कि यह क्या करता है, वो कागज के टुकड़े को क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो इस कारण से इस वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया है? आवेश उत्पन्न हो गया। फिर हम लोग पढ़े कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्यों उत्पन्न होता है आवेश? क्यों? क्योंकि बाबू कोई भी वस्तु होता है ना, उसका जो सबसे छोटा चीज होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु। और परमाणु के बाहर में कौन चक्कर काटता है भाई? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है बाहर में। तो जब दो वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन बाबू, जब दोनों वस्तु को हम रगड़ेंगे तो उसका क्या चीज टूट सकता है? बताइए क्या चीज का टूट सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। क्या होता है कि एक से इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे में चला जाता है। और पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई वस्तु को छूते हैं तो आप करंट क्यों नहीं मारता है? इसको छूते करंट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि इस पे जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस चार्ज होता है। किसी वस्तु पे जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। और भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन भी होगा, इसीलिए इसका टोटल चार्ज 0 हो जाता है और हमको करंट नहीं मारता है। लेकिन क्या होता है जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन टूट के उस पर चला गया, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन टूट के उस पर जैसे गया तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। और इससे टूट के उस पर गया था तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ गया, इसलिए बाबू इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इस प्रकार से आवेश को हम लोग 2 भाग में बांट दिए, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पे कितना बल लगाता है। तो बल लगाता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। यहाँ पे 1/4πε0 का क्या वैल्यू होता था? 9 × 10⁹। और बाबू इसी बल को हम लोग कूलम्बिक बल भी बोलते थे, आवेशीय बल भी बोलते थे, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि एक आवेश से प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है और किस में चले जाता है? माइनस में चले जाता है। मतलब प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा बाबू, प्लस से निकलेगा और कहाँ पे जाकर समाप्त हो जाएगा? माइनस पे जाकर समाप्त होगा। तो यह सब हमने पढ़ चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। और हम लोग विद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए भाई, हर एक आदमी का एक एरिया होता है। कहते हैं कि भाई यह अपना इलाका है, यह अपना क्षेत्र है, उसका मतलब अब भाई हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो इसको समझना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए हमारे पास भाई चुंबक है, एक चुंबक है। यह चुंबक जितना दूर तक दूसरे चीज को, दूसरे लोहे को या फिर दूसरे चुंबक को खींच सकता है भाई, उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। एक चुंबक है, यह चुंबक दूसरे लोहे को या फिर चुंबक को जितने दूर तक बाबू खींच सके, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उसी प्रकार से एक आवेश भाई, एक आवेश दूसरे आवेश को जहां तक अपने चारों ओर में जहां तक वह जो है खींच सके बाबू, जहां तक वह बल लगा सके, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सिंपल बात है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश पे क्या लगा सके बाबू? बल लगा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वही यहाँ भी लिखे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह दूसरे आवेश पे बल लगा सके। मान लीजिए यहाँ पे भाई Q आवेश है,
क्यू आवेश है। जैसे यहाँ पे आवेश है तो चारों तरफ भाई विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा, चारों तरफ छोड़ेगा, चारों तरफ भाई छोड़ा, तो इसका एक एरिया होगा कि वहीं तक वह दूसरे आवेश पे फोर्स लगा सकता है, दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींच सकता है, उसका कुछ एरिया होगा, वहीं तक बाबू आवेश को खींच सकता है। तो वह जो एरिया है ना, इसी एरिया को बाबू, जो इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं भाई? एकांक घन आवेश पे लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ भाई कि एक घन आवेश पे कितना बल लग रहा है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। देखिए मान लेते हैं भाई यहाँ पे कितना आवेश है, देखिए कितना आवेश है, क्यू आवेश है, और क्यू आवेश पे कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। क्यू आवेश पे कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। तो एक आवेश पे कितना बल लगेगा, एफ बटे क्यू बल लगेगा। सिंपल समझिए, 5 आम का दाम 10 रुपया है, तो एक आम का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 10/5 करते हैं। उसी प्रकार से क्यू आवेश पर एफ बल लग रहा है, तो एक आवेश पे कितना लगेगा, एफ बटे क्यू बल लगेगा। और भाई एक आवेश जितना बल लगता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बाबू ई बराबर क्या फार्मूला हो गया, एफ बटे क्यू फार्मूला हो गया। और हमको पता है कि एफ का क्या फार्मूला होता है, तो एफ का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यह एफ का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नीचे में क्यू था, तो हम यहाँ पे क्यू दे दिए, एक क्यू कैंसिल कर दिए। आप कहिएगा यहाँ पे तो Q2 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आवेश है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई। अब क्या बचा हुआ है, तो अब बचा हुआ है एक 1/4πε0 Q अपॉन R²। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 फार्मूला हुआ भाई। एक फार्मूला हुआ एफ बटे क्यू, और एक फार्मूला हुआ 1/4πε0 U अपॉन R²। तो आशा है कि आप विद्युत की तीव्रता को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको विद्युत विभव बताता हूँ। अब दोस्तों हम लोग विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। विद्युत विभव क्या होता है, तो देखिए भाई, विद्युत विभव उसको हम कहते हैं कि एक आवेश को, हाँ एक आवेश, एक घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग बाबू विद्युत विभव कहते हैं। हम जो अभी पढ़ रहे हैं भाई, वह स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसा आवेश जो स्थिर है, तो जो रुका हुआ है, हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस आवेश को, जो रुका हुआ है आवेश, इस आवेश को हम ले जाकर अब बैटरी में बाबू इसको पैक करेंगे। इससे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़े, आवेश क्या होता है। अब हमको आवेश को दूसरे जगह से ला कर कहाँ पर बाबू पैक कर रहा है, बैटरी में हमको पैक कर रहा है, ठीक। तो वही यहाँ पे विभव वही काम करता है भाई। क्या काम करता है कि आवेश को दूसरे जगह से विद्युत क्षेत्र में लाता है। जो बैटरी होता है उसके अंदर भाई विद्युत क्षेत्र ही होता है। तो मतलब विद्युत विभव हम उसको कहते हैं कि इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। एक्चुअली में विद्युत विभव भी भाई एक प्रकार का काम ही है, कार्य ही है। वैसा काम एक आवेश को लाने में जो काम किया गया, उसी को हम विद्युत विभव कह रहे हैं। तो भाई मान लेते हैं कि क्यू आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा होगा। मतलब अनंत है बाबू, अनंत से कोई आवेश को लाने में, यहाँ तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में, अनंत से कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ा होगा। क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य करना होगा, W कार्य करना होगा। तो अब एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q। सेम उसी की तरह है, विद्युत क्षेत्र की तरह क्या है भाई, क्यू आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा, तो एक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q। और भाई एक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, W/Q। और भाई विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं, तो V बराबर हो गया W/Q। और भाई विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है।
तो आशा करता हूँ कि आप विद्युत विभव भी अच्छे से समझ गए हों।